दमों में पैर धुलवाकर पानी पिलाने का मामला, गांव में जनसंवाद कर रहे अधिकारी। पीड़ित युवक बोला, मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट। दमों के सकरिया गांव में मीम बनाकर वायरल करने वाले युवक से पैर धुलाकर पानी पिलाने से जुड़े मामले में शुरू हुए बवाल के बाद गांव का माहौल लगभग शांत हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गांव में डेरा जमाए हुए हैं, लोगों के साथ जनसंवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ में इस घटनाक्रम को लेकर भी गांव के लोगों से चर्चा की जा रही है और उन्हें समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि उन्हें कोई समस्या हो तो तत्काल पुलिस या प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दें। कुशवाहा समाज के लोग इस मामले में मांग कर रहे हैं कि उनकी समाज की बदनामी हुई है, उन्हें सम्मान वापस चाहिए। वह पीड़ित युवक परसोत्तम कुशवाहा का कहना है वह पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है। हालांकि वह अभी घर से नहीं निकल रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने उससे कहा है कि वह अभी घर में ही रहे। गांव में जनसंवाद करने पहुंचे हटा एसडीएम राकेश मरकाम ने बताया कि पुलिस और राजस्व के अधिकारी गांव के लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। घटना को लेकर भी बात हुई है, लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की जा रही है और उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि पूरी तरह उचित और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गाँव पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं पीड़ित परसोत्तम पटेल ने कहा कि शुक्रवार के दिन उसे बताया गया कि उसने जो गलती की है, मंदिर में पंचायत हो रही है, वहां उसे आना है। पहले उसे बताया कि उसे 2100 रुपये का आर्थिक दंड देकर माफ़ी मांगनी है। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे कहा गया 5100 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसे अनुज पांडे के पैर धोकर पानी पीना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना पड़ा। अब हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन जो कुशवाहा समाज को ठेस पहुँची है उसमें शासन जो न्याय दिलाए, हम उससे संतुष्ट हैं। हमसे कहा गया है कि घर से बाहर न निकलें, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आरोपी परिवार से पहले से हमारा कोई विवाद नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। क्या कुछ कहा गांव के लोगों ने और पीड़ित परसोत्तम पटेल ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमको वहाँ बुलाया गया तो हमको यही पता चला कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और 21 रुपये डांड देने पड़ेंगे। इसलिए हम वहाँ पर गए तो वहाँ जाकर पता चला कि हमको 51 रुपये डांड और पैर धोकर पीने पड़े। यही हुआ था वहाँ पर। हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कुशवाहा समाज को ठेस पहुँची है और जो शासन प्रशासन इसमें न्याय दिलाए उसमें हम संतुष्ट हैं। अभी एफआईआर हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आप घर के अंदर रहते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, खाली हमको यही बोला गया है कि आप बाहर ना निकलें, ज़्यादा घूमे फिरें ना, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम ज़्यादातर घर ही रहते हैं। तो क्या वो काफी दबंग है जिन लोगों ने ये सब किया है? नहीं। आपको पहले कोई विवाद था क्या? वो नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं था उनसे। आप अब जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, हम उससे संतुष्ट हैं। जी, टीआई मैडम और एसडीएम साहब और कुछ और अधिकारी, तहसीलदार साहब वगैरह हमारे यहाँ आए कि जो वायरल ये वीडियो चल रहा है सतरिया पटेरा ब्लॉक में और सतरिया ग्राम से, जो कि कुशवाहा समाज के एक लड़के के साथ, परसोत्तम कुशवाहा जी के साथ अन्याय हुआ है और जो पंडित समाज द्वारा एक पैर धुलवा के पिलवाया गया, उसी के माध्यम में अब समझाने आए थे सर लोग कि भाई इस पर कोई आप लोग जातिगत ऑब्जेक्शन ना लें और शांति बनाए रखें। शासन जो भी है आपके पक्ष में है और आपको न्याय दिला रहा है, तो आप लोग ऐसा काम ना करें कि गांव में कोई विवाद हो जाए। वो शांति मनाओ, आप लोगों की लाने न्याय मिले। और हम सभी ग्रामवासियों का कहना है और सभी ओबीसी समाज का और कुशवाहा समाज का कि हमको न्याय मिलना चाहिए, परसोत्तम कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए। अभी 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं जी। क्या जानकारी दी है प्रशासन ने बताया कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, अंजू को या किस एक और कोई बताया था, जिसको भी किया क्लियर नहीं है कि किया कि नहीं किया, लेकिन उनने हमें बताया तो चलो होगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमको अपना सम्मान के रूप में हमें और हम सबको न्याय मिलना चाहिए जैसा कि हमने किया। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग लड़ना चाहते हैं, हम एक गाँव के हैं और पहले थे, लेकिन थोड़ी सी गलती उनने की है तो गलती के चक्कर में उस लड़के से थोड़ा सा हुआ था, तो उसके लिए तैयार, लेकिन खुद वायरल वीडियो करके और हम लोगों को लौट के भी बदनाम हो रहा है हम लोगों का। तो हम लोग उस वायरल के चक्कर में हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। अब गांव का माहौल तो एक हिसाब से शांत है और शांत पहले से था। ऐसा कुछ नहीं कि उग्रवादी या कुछ भी माहौल गर्म था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हैं कि हम लोग को न्याय दो। न्याय ऐसा जो आपने हमारी छवि खराब की है, बाकायदा हमारी छवि बना के दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपसे लड़ना है,
ना हमें किसी से पर्सनल बुराई करनी है, और जो हमारी छवि खराब हुई वो हमारी बना के दो। दोनों समाज के बीच में अब कैसा माहौल है? माहौल तो एक हिसाब से ये बोल सकते हैं हम, ना ठीक है ना खराब है। अब और क्या चाहते हैं? बस वही न्याय चाहते गिरफ्तारियां हैं। हो गई। गिरफ्तारी जो बताई गई है हमें क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है? अब नाम कोई बोल रहा है अंजू पांडे, कोई बोल रहा है कुछ, हमको नाम क्लियर नहीं है ना, ये भी क्लियर नहीं है कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, उसके तारतम्य में आज पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों ने, हम लोगों ने यहाँ पर सतरिया गांव आए और हम लोगों ने लोगों से जनसंवाद किया, लोगों की समस्याएं सुनी और उस घटनाक्रम के बारे में भी हम लोगों ने पूछताछ की हुई है। लोगों से हम लोगों ने यह अपील की हुई है कि शांति बनाएं और आपसी जो सौहार्द है उसको कायम रखें, और लोगों ने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि गांव शांतिप्रिय रहा है, पंचायत ने अच्छे काम किए हुए हैं और इसी प्रकार से सभी लोगों ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखने में सहायक रहेंगे। अभी क्या प्रशासन इस पर नजर बनाए रखेगा? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि वैधानिक कार्रवाई हो रही है, FIR हो चुकी है, तो बिल्कुल हम लोग इसमें नज़र बनाए रखे हुए हैं। कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है इस गांव में तो हम लोगों ने लोगों से अपील की हुई है कि पुलिस प्रशासन को तत्काल तौर पे अवगत कराएं। सब फरियादी का कहना है कि इससे बाहर निकलने में जैसे डर टाइप का लग रहा है अभी, तो सुरक्षा वगैरह से लोगों से हम लोगों ने यही अपील करी हुई है, किसी प्रकार का भी कोई घटनाक्रम हो रहा है, अगर कोई किसी प्रकार से परेशान कर रहा है तो पुलिस प्रशासन को सबसे पहले अवगत कराएं, हम लोग इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे।